बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन। जनाब, जो आज रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है खट्टी मीठी चटनी। वाह, मज़ेदार। किस तरह बनाते हैं इंशाल्लाह आपके सामने बनाती हूँ। रेसिपी पसंद आए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चाहिए, मेरे पास 2 आम है, ठीक हो गया। मैं क्या करूँगी, इनको साइडों से इस तरीके से काट के और इसका मैं छिलका उतार लूँगी, ठीक है। छिलका इस तरीके से मैं उतार के फिर मैं करूँगी कद्दूकश, ठीक हो गया। ये देखें, इस तरह छिलका उतारती हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैंने इसका छिलका उतार लिया, आप अच्छी तरह देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अभी क्या करूँगी, जो मोटे वाली साइड से ना मैं करूँगी इसको कद्दूकस इस तरीके से, ठीक है। मैं इंशाल्लाह करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। गुटली बस नहीं आनी चाहिए, गुटली अंदर ही रहनी चाहिए, बस ऊपर ऊपर से आपने इसको कद्दूकश करना है इस तरीके से। मैं इंशाल्लाह करती हूँ, फिर आपको अच्छा जी, कद्दूकश मैंने कर लिया। मैंने लंबाई वाले की साइड पे की, ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हो गए हैं, ठीक हो गया। अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। किस तरह करते हैं वो भी इंशाल्लाह आपके सामने पेश करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप से किस तरफ शुरू कर देते हैं हम लोग। अभी डालेंगे 2 चम्मच में ऑयल, ठीक हो गया। ये चला गया। अच्छी तरह बर्तन को साफ़ कर लिया करेंगे। और अभी इसके अंदर क्या डालेंगे जनाब, हम डालेंगे सुरख कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच कलर के लिए, आधा चम्मच कलौंजी है, आधा चम्मच लहसुन अदरक का पाउडर है, और राई दाना है आधा चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला है, आधा चम्मच काली मिर्च है, आधा चम्मच मेथी दाना है, आधा चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच ज़ीरा है, आधा चम्मच सौंफ है। इनको सबको कड़कड़ा लेंगे, ठीक हो गया। ये मसाले जा जाएंगे। इसको थोड़ा सा भूनते हैं ताकि इनका प्यारा सा कलर आ जाए। ये देखें माशाल्लाह से अभी ये कड़कड़ाएंगे इस तरीके से ना, थोड़ा सा काले कलवंजी ज़रूर डाला करें, इससे फ्लेवर बहुत प्यारा आता है। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है, हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। पराठे के साथ खाएं, खिचड़ी के ऊपर या चावलों के ऊपर डाल के खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है, ठीक है। ये देखें अभी से ये माशाल्लाह कड़कड़ाने की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेक और लगने दो ताकि अच्छी तरह हो जाए। बस ज़्यादा नहीं भूनना कि कड़वी हो जाए, बस चंद सेकंड मतलब 1 मिनट के लिए आपने करना है। ये देखें माशाल्लाह से ठीक हो गया। ये देखें बस इतना सा भूनना है कि मसाला थोड़ा सा हो जाए, उसका फ्लेवर आ जाए ऑयल में ना, एक अच्छा सा फ्लेवर, एक जायका आ जाए, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से बस 1 मिनट के लिए हमने करना था, जिस तरीके से हो गया। अभी डालेंगे इसके अंदर हम आम जो कद्दूकश किया हुआ कैरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालते हैं, प्लेट को करते हैं अच्छी तरह साफ़, ठीक है, और इसको करते हैं मिक्स इस तरीके से ना, जल्दी जल्दी आपने मिक्स करना है इसको इस तरीके से। तकरीबन 30 से 40 सेकंड आप इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से माशाल्लाह से, ठीक हो गया। ये देखें नमक भी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, नमक भी मैं डालूँगी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे हम 1 कप पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप पानी चला जाएगा। मैं इसमें मज़ीद और डालूँगी आधा कप पानी, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से थोड़ी सी ये हो जाए। और ये अपना पानी भी छोड़ेगी। उसके बाद 2 चीज़ें रह गई, वो क्या डालने वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हमारा माशाल्लाह पक रहा है, आप लुक वाइज से इसको देख सकते हैं। अभी डाल देंगे जनाब अपने टेस्ट के मुताबिक आधा चम्मच नमक, ठीक हो गया, टेस्ट के मुताबिक ये डाल दें। और मेरे पास 1 कप गुड़ कूटा हुआ है, ठीक है। चाहें तो शक्कर डाल लें, चाहें तो गुड़ डाल लें, या चीनी भी आप डाल सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। मैं इसको पकाती हूँ, आपको पता गुड़ भी अपना पानी छोड़ेगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह इसको हम लोग पका रहे हैं। ये देखा आस्ता आस्ता थिक हो रही है, लेकिन इतनी थिक नहीं करनी। सिर्फ जो आम की कैरी है ना, ये गलानी है, ठीक है। इसको पतली भी रखनी है, ठंडी होने के बाद ये थिक हो जाती है, ठीक है। मैं 3 से 4 मिनट और पकाऊंगी, अच्छी तरह ये गल जाए, ठीक है, लुक अच्छी आ जाए। रेसिपी जहाँ पे ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, ठीक हो गया जी। मैं 2 से 3 मिनट और पकाती, फिर मैं आपको अच्छा जहाँ पे देख लें माशाल्लाह इतनी थिक हमने रखनी है, ज़्यादा थिक नहीं करनी, क्योंकि पड़ी रहने से जो हो जाएगी। नमक और मिर्च अपना चेक कर लें, मीठा भी चेक कर लें, ठीक हो गया। मैंने गुड़ डाला, आप शक्कर डाल लें, चीनी डाल लें, जो आपका दिल करता है, ठीक हो गया। फ्लेम को कर देते हैं बंद, इसको करते ठंडी, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं।
अच्छा जी, अभी इंशाल्लाह ताला चटनी हमारी ठंडी हो गया। अभी इसको मैं डिश आउट करते, आप इसकी थिकनेस देख लें माशाल्लाह से, ये देखें ठीक हो गया। इस तरह ठंडी हो के इसकी थिकनेस आ जाती है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, पराठे के साथ खाएं, चावलों के ऊपर डाल के खाएं, या आप खिचड़ी के साथ खाएं, किसी भी फॉर्म में खाएं। ये भूख बढ़ाती है, कम नहीं करती, बहुत अच्छी मज़ेदार है। ठीक हो गया, ये देखें साथ है इसके पराठा। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। आम की खट्टी मीठी चटनी, कैरी की खट्टी चटनी, उम्मीद करती पसंद आए। पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, एक अच्छा रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। आपके एक अच्छे से कमेंट का हमें इंतज़ार होता है, आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होती है। इसी के साथ मैं करती हूँ एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दी इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह है, अल्लाह हाफिज़।